सिख जो है उनका पंजाब है, ये गढ़ है एक, और उससे इंडिया को भी काफ़ी फ़ायदा है। तो मोदी साहब जो हैं उन्होंने ये इस वजह से बंद करवाया कि अगर तो पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा और होगा मसले मसाइल तो फिर तो हमें अलग करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। उसामा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पंजाब में जो सिख रहते हैं वो चाहते हैं कि उनको एक अलग स्टेट रियासत बना दिया जाए, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी मदद कर रहे थे और तहरीक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मोदी ने 6 यूट्यूब चैनल्स को बंद करवा दिया गया है ताकि मुल्क में इस तरह की कह लें कि मज़ीद जो तहरीक हैं वो ना चल सके। क्या कहना चाहते हैं कि मोदी ने बिल्कुल ठीक किया ये चैनल्स बंद करवा के? देखिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली ठीक है। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें शायद ये चीज़ गलत लग रही हो। लाइक अभी बलूचिस्तान में ये तहरीक चले तो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हुकूमत अगर ऐसी किसी भी चीज़ को डिमोटिवेट करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छा लगेगा। तो ये उनका अच्छा इक़दाम है। हमें अब ये इन चीज़ों से निकल आना चाहिए जो हमें हमारे माइंडसेट पुरानी हुकूमतों ने और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो हमारे इंसल्ट किया हुआ है, ऐसे इन नफ़रत वाली चीज़ों से निकलना चाहिए और इकट्ठे होने का सोचना चाहिए। ये हमारा माइंडसेट बना के हमें भी वो खा गए हैं, हमारी फ़ौज हमें भी खा गई है, और सेम इंडिया के अंदर इंडिया की फ़ौज उनको कर गए। तो मेरा ख्याल है कि यूनिटी की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके कि हम लोग ये लड़ाइयों के अंदर पड़े रहें। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं। उनमें से एक तो सिद्धू मूसेवाला जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था, लेकिन उनको कहने के रास्ते से हटा दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला खुद ये चाहते थे कि जो सिख हैं, जो सिख कम्युनिटी है, उनके पास एक अलग स्टेट होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ऑब्वियसली एक अलग रीजन है और कम्युनिटी एक अच्छी पॉपुलेशन के अंदर है, तो वो अपने सेपरेशन चाह रहे थे। दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों पर्सपेक्टिव अपने अपने जगह पे दोनों ठीक हैं। ज़ाहिर है कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि उनका एक बड़ा रीजन जो है उनसे सेपरेट हो जाए, और एक जो मज़हब अलग मज़हब या अलग कम्युनिटी वो ऑलवेज़ ये चाहती है कि उनको अलग एक रिकॉग्निशन मिले। इंडिया को चाहिए कि वो सिखों को उनके जो राइट्स हैं और रिकॉग्निशन है वो प्रॉपरली दे, और अगर वो नहीं दे सकते तो फिर सेपरेट होना ही बेहतर हल है। यही तो उनको बात समझ नहीं आती है कि जो सिख है वो यही बात करते हैं कि हमें प्रॉपर राइट नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से हम जो खालिस्तान की तहरीक है उसको चला रहे हैं। लेकिन मोदी ने कहा है कि, और वो भी ऐसे 6 यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि पंजाब में रह के नहीं चलाए जा रहे, वो बैरून मुल्क से चलाए जा रहे थे वो चैनल्स, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन कह लें कि सिखों को प्रोवाइड कर रहे थे खालिस्तान से रिलेटेड कि वाकई हमें एक सेपरेट नेशन है, हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए है। तो मोदी ने इसके बरक्स उसको बंद करवा दिया। कि बंद करवाने से आपको क्या लगता है कि ये खालिस्तान में तहरीक ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कुछ भी अगर आवाम के अंदर एक जज्बा और एक तहरीक चल जाए तो फिर कुछ भी बंद करने से, रोड बंद करने से या यूट्यूब चैनल बंद करने से कुछ भी नहीं होता। ये एक कौम के दिलों के अंदर या कौम के जज्बे के अंदर एक चीज़ होती है। ये मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब चैनल बंद करने से कुछ हो सकता है। अगर कोई बंदा आज़ादी चाहता है तो उसको रोका नहीं जा सकता, वो एक दिन हासिल कर लेता है। आप एक चीज़ को ज़्यादा देर तक फेक नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ नेचुरल वे है वो लाजमी सामने आता है। तो अगर उनके दिलों में ये चाहत है कि वो चाहते हैं अलग स्टेट चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो इस चीज़ के लिए मेहनत करते रहेंगे तो वो एक दिन हासिल कर लेंगे। टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन हो जाती हैं चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? हानिया। हानिया, मेरा आज का सवाल ये है कि पंजाब की हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे तहरीक चल रही है जो कि सिख चला रही है खालिस्तान के नाम से। इसके बरअक्स मोदी ने 6 यूट्यूब चैनल्स बैन करवा दिए हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, बहुत अच्छा सिखा रहे थे इनको, लेकिन मोदी ने कहा है कि अगर ये यूट्यूब चैनल्स बैन ना किए गए तो मुल्क मजीद कह लें कि बर्बाद हो सकता है। सारे की साइड पर जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप जो खालिस्तान जो है उधर ज़्यादातर आपको पता है सिख यात्री जो है वो रहते हैं। सिख जो है उनका पंजाब है, ये गढ़ है एक, और उससे इंडिया को भी काफ़ी फ़ायदा है। तो मोदी साहब जो हैं उन्होंने ये इस वजह से बंद करवाया कि अगर तो पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा और होगा मसले मसाइल तो फिर तो हमें अलग करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अलग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा तो पंजाब को कैसे छोड़ सकते थे। और उन्होंने जो 6 चैनल बन के चैनल्स जो हैं वो इन्हें बैन नहीं करने चाहिए थे। अवाम की जो आवाज़ है वो आप दबा नहीं सकते हैं। अगर आपने चैनल बंद कर लिए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब उनकी आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी। ये चीज़ें जो है वो अलग हैं। खालिस्तान में आपको पता है सिख जो हैं, सिख जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है अपनी एक अलग रियासत चाहते हैं, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, हमारा एक अलग मुल्क हो। तो ये चीज़ जो है ये मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो सकती है, और ये कभी भी शायद नहीं हो सकती कि इंडिया जो मोदी सरकार जो है वो उनको छोड़ देंगे। लेकिन बात कीजिए जैसे कि आपने कहा कि चाहे यूट्यूब चैनल्स बैन करवा दिए जाए जो मर्जी के, लेकिन खालिस्तान अब स्टार्ट हो चुकी है और ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि सिखों को एक अलग रियासत नहीं मिल जाती है। तो मोदी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, नज़र आते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छा अपने मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन जब सिखों की बात आती है या माइनॉरिटीज़ की बात आती है तब वो नज़र नहीं आते कुछ अच्छा करते हुए।
बिल्कुल ऐसे ही है ये। अगर हम देखें मुसलमानों को देखें या सिख यात्री हों या कोई भी, जहाँ से इन्हें मुफाद नहीं होता फिर ये वहाँ पर बोलते भी नहीं हैं। अब अगर हम दूसरे ईसाई जो हैं उनको देखें, वहाँ से जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन जगहों से इन्हें मुफाद है, उनको कंट्रीज से मुफाद होता है तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं ना। यहाँ से इन्हें कोई मुफाद नहीं है तो ये इस वजह से उनके ऊपर दबाव डाल दिया उन्होंने। जो चैनल बैन किया है इससे ये आवाज़ें तो उनकी बंद करवा नहीं सकते, इससे वो और ज़्यादा गुस्से में आएंगे और ज़्यादा इनके इंडिया में दंगे फसाद होंगे और मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा ऐसे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडियन पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है उसके बरअक्स मोदी ने 6 यूट्यूब चैनल्स को बैन करवा दिया गया ताकि ये जो तहरीक है मजीद इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। आपको क्या लगता है कि मोदी ने बिल्कुल ठीक किया है, 6 यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए हैं, कि खालिस्तान अब रुक जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल ज़्यादा कर रहे हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खालिस्तान अपने राइट पे है और बिल्कुल बनना चाहिए उनका अलग जो है स्टेट। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो लोग काफ़ी सालों से कह लें कि पंजाब जो सा है इंडिया के साथ रह रहा है, हर चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे। आपको क्या लगता है कि वाकई राइट्स नहीं मिल रहे हैं या कोई और वजूहत हो सकती हैं? नहीं, इसकी वजह तो हो रही हैं क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखें तो जो इंडिया एक बहुत ज़्यादा यानी कि एक ना एक सख्त स्टेट है तो जो गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। तो सिखों के साथ तो शुरू से ही वो ज़्यादती कर रहे हैं तो वो अपने हक पे हैं। तो इस हक के लिए जो सिद्धू मूसेवाला ने आवाज़ उठाई थी, आपको लगता है बिल्कुल ठीक उठाई थी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तहरीक की वजह से उनको कह लें कि रास्ते से हटा दिया गया। अब और कितनी जानें उनको कुर्बान करनी पड़ेंगी। जैसे कि 6 यूट्यूब चैनल्स ऐसे थे जो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे खालिस्तान को लेकर, लेकिन मोदी ने टोटली उन पर बैन लगवा दिया है। तो ऐसे तो और चैनल्स भी हैं, तो मोदी किन किन चीज़ों से बैन करवाएंगे इनको? जो है ना, ये जो जिस मिशन पे वो लगे हैं, पहली बात वो बिल्कुल हक पे हैं और इसके लिए जो सीधी बात है जाने तो जाएंगी, नुकसान भी काफ़ी होगा इनोसेंट पीपल्स का। तो वो ये है कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह अगर तो वो हक पे तो उनके लिए बेहतरी तो होगी, पर यह कि अभी तो शुरुआत है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा कुर्बानी होगी, उसके बाद जाके कोई बेहतरी होगी। हम अपने पंजाब की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं उनके अंदर भी तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं? जैसे कि आप बात कर लें सिंध की, बात कर लें कराची की, बलोचिस्तान की, तो समटाइम्स बलोचिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि वो कहता है कि भाई हमें भी एक सेपरेट स्टेट बना दीजिए। तो अगर पाकिस्तान में ये सिचुएशन आती है तो जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ये तो सबसे यानी कि समझे कि इधर तो गवर्नमेंट की जो है वो सत्यानाश, मेरे गवर्नमेंट के बगैर ये जो है स्टेट चल रहा है। तो बलोचिस्तान तो हिस्सा है पाकिस्तान का, एक कल्चर है, एक शान है, यानी कि अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो वो पहचान भी है अलग अलग कल्चर की, तो वो तो मुझे लगता है बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। सिखों और हिंदुओं का मसला ये है कि उनका एक मेंटालिटी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। हिंदू जो है वो एक अलग मेंटालिटी है, वो तो जैसे इजराइली हैं उनका, वो जूज़ हैं उनका वो साहब है। जो सिख है उनका एक धर्म अलग है, मगर यह है कि वो फिर भी उनमें इंसानियत है। और बलोचिस्तान तो अपने हमारे भाई हैं, यानी कि उनके साथ तो ऐसा ही बिल्कुल होना चाहिए। मैं होना तो यही चाहिए कि वाम इकट्ठी हो और इस जो है ना मुल्क को उसके बेहतरी सोचें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिजर हयात। खिजर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त अब इंडियन पंजाब की, जहाँ पर सिख रहते हैं, वो एक तहरीक चला रहे हैं खालिस्तान के नाम से, और इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो मोदी ने 6 ऐसे यूट्यूब चैनल्स बैन करवा दिए हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दे रहे थे। क्या कहना चाहते हैं कि मोदी ने बिल्कुल ठीक किया इन चैनल्स को बैन करवा के? नहीं, सही नहीं किया। क्यों? वो सिखों को भी हक है कि वो अपना अलग वतन हासिल करें और आज़ादी से रह सकें, क्योंकि इंडिया में तोहम रस्ती बहुत बढ़ चुकी है। अपने मज़हब के लिए वो जो कुछ करना चाहते करते हैं, तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उनका बयान ये था कि ये अगर इसी तरह से चैनल्स चलते रहे और लोग इनको सुनते रहे तो मुल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि अंधेरे में जा सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि जो सिख हैं वो आए दिन कोई ना कोई स्ट्राइक करते रहते हैं। अवाम इससे नॉलेज हासिल कर रही थी कि अपने बारे में देख रही थी, तो उन्होंने ये ख़त्म किया है कि शायद वो नॉलेज ना हासिल करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब तहरीक बहुत बढ़ चुकी है, सिद्धू मूसेवाला भी इसका हम शिकार बन चुके हैं। जी, शिकार बन चुके हैं, तो शायद अब देखते हैं क्या होता है। सिद्धू मूसेवाला जैसे जो एक बेहतरीन सिंगर थे वो भी इसी चीज़ का कह लें कि विक्टिमाइज हो चुके थे, इसकी वजह से उनकी जान चली गई है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट जो वहाँ के सियासतदान पॉलिटिशियंस हैं वो तो कोई बात नहीं कर रहे इस चीज़ को लेकर। अगर सिख अपना हक मांगते भी हैं तो उनको दबा दिया जाता है। और हमारे जो पंजाब में हमारे जो सूबे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे सूबे भी तो ऐसे ही चाहते हैं कि वो अलग अलग एक रियासत बन जाए? नहीं, हमारे सूबे ऐसे नहीं चाहते, लेकिन हमारे हुक्मरान चाहते हैं, लेकिन हमारे सूबे नहीं ऐसे चाहते। लोग नहीं चाहते लेकिन हमारे हुक्मरान चाहते हैं। तो पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए इन चीज़ों को लेकर? जैसे सिख वहाँ पर कर रहे हैं, हमें भी अलग अलग तरीके चलानी चाहिए। नहीं, हमारे पहले सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने आप को स्टेबल करें, आपस में लड़ने की जो है आवाम का साथ दें, तो शायद हम बेहतर हो सकते हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके